नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रीमिसेस के अंदर एक मॉस्क है। करीब 1950 से वो मॉस्क उधर स्थित है। मुस्लिम्स जो है उस मॉस्क में नमाज ऑफर करते हैं। काफी सालों से वो मॉस्क जो है ऐसे पब्लिक मॉस्क फंक्शन कर रहा है। देखा जाएगा तो वो मॉस्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंड जो है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को लीज पर दिया था, पर 2012 में यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने उस लीज को कैंसिल किया था और 2014 में वो लैंड इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए अलॉट भी किया था। और 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि वो मॉस्क जो है उधर से रिमूव होना चाहिए, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस डिसीजन को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अथॉरिटीज ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। काफी सालों से ये चैलेंज पेंडिंग था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, वो मॉस्क इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रीमिसेस से रिमूव होना चाहिए 3 महीने के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है अगर 3 महीने के अंदर मॉस्क रिमूव नहीं हुआ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट मॉस्क को डिमोलिश कर सकता। वैसे देखा जाएगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए पार्किंग इश्यूज है। मॉस्क उधर होने की वजह से उनके लिए स्पेस जो है कम पड़ रहा है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोला है जितना जल्दी हो सके मॉस्क को उधर से रिमूव करना है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह भी बोला है यूपी स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के लिए, अगर मॉस्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए दूसरी कोई जगह यूपी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अलॉट कर सकता है तो वो ऑप्शन भी देखने के लिए, पर इसके बारे में कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। बस यही बताया गया है 3 महीने के अंदर मस्जिद उधर से रिमूव होना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जितने पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे वो सारे पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है सुन्नी वक्फ बोर्ड अथॉरिटीज को आपको उधर कंटिन्यू करने का कोई राइट नहीं है। आप उधर नमाज ऑफर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो लैंड आपका है। देखा जाएगा तो 2012 में इसी तरह एक केस हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट के आसपास एक मस्जिद स्थित है, कम से कम 400 साल पुराना मस्जिद है, तो वो मस्जिद उधर से रिमूव करना चाहिए करके एक पिटीशन पहुंच गया था दिल्ली हाईकोर्ट में। देखिए शरिया लॉ ये कहता है दोस्तों, ये मॉस्क कैन ओनली बी बिल्ट ऑन वक्फ रिलीजियस एंडोमेंट प्रॉपर्टी और ऑन लैंड ऑफर्ड बाय द ओनर। नमाज मस्ट नॉट बी ऑफर्ड ऑन एनी प्रॉपर्टी विदाउट द ओनर्स परमिशन। इफ द ओनर डिनाइज परमिशन, प्रेयर्स ऑफर्ड ऑन द लैंड आर इनएडमिसिबल। तो बेसिकली मॉस्क वहीं पे बनाना चाहिए जो वक्फ रिलीजियस एंडोमेंट का प्रॉपर्टी है, या फिर उस लैंड को ओनर ऑफर करना चाहिए मॉस्क बनाने के लिए। ऑनर के परमिशन के बिना नमाज ऑफर नहीं करना चाहिए। अगर ऑनर परमिशन डिने करता है जो आप प्रेयर्स ऑफर करोगे वो इनएडमिसिबल होगा। तो इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने वो लैंड का ओनरशिप से रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि वो जो लैंड है एक्चुअली वक्फ बोर्ड का है, उन्हें ट्रांसफर किया गया था, तो कोई इश्यू नहीं है, वो प्रॉब्लम उधर ही खत्म हो गया था। सो बेसिकली जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुआ है वो प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड के नाम पर है तो कोई इश्यू नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था। पर अभी जो केस हुआ है दोस्तों ये ऐसा नहीं है। 2012 में वक्फ बोर्ड को जो लीज में दिया था लैंड, वो लीज को उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था, तो शरिया लॉ के हिसाब से भी वो मॉस्क उधर कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में सुना होगा। वो ये कहता है it prohibits conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे के दिन या फिर 15th day of August 1947 में इंडिया में जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उन प्लेसेस का रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करना है, उन प्लेसेस का रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट नहीं करना है। अब आप पूछोगे फिर अयोध्या में मंदिर कैसे बन रहा है, उधर तो बाबरी मस्जिद स्थित था। बाबरी मस्जिद तो 1947 से काफी साल पहले से था, है कि नहीं। देखिए दोस्तों इस एक्ट का एक एग्जम्पशन है। द डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट। Due to this exemption, the trial in Ayodhya case proceeded even after the enforcement of this law। तो इस लॉ का एनफोर्समेंट के बाद भी अयोध्या केस का ट्रायल कंटिन्यू हुआ था। अब अयोध्या केस का जजमेंट क्या है ये बात आप सबको मालूम है। तो अयोध्या साइट को या फिर अयोध्या वाला जो केस है, बाबरी मस्जिद अयोध्या टेम्पल वाला जो केस है, इसे इस पर्टिकुलर एक्ट से एग्जम किया है। अयोध्या डिस्प्यूट के अलावा और भी कुछ केसेस है दोस्तों जो इस पर्टिकुलर एक्ट में से एग्जम्प्ट किया हुआ है, जैसे कि
any place of worship which is an ancient and historical monument or an archaeological site covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। तो ध्यान दीजिएगा, Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act 1958 के अंदर जितने एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है उसे भी एग्जम्प्ट किया है। सेकंड, एनी सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब देखिए, इस तरह के प्लेसेस के रिगार्डिंग अगर कुछ केसेस वगैरह चला है कोर्ट में और कोर्ट ने उस केस को अगर फाइनली सेटल किया है या फिर डिस्पोज किया है, वो भी एग्जाम किया है। थर्ड, एनी डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज और कन्वर्शन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्यूजेंट्स बिफोर द एक्ट कमेंस्ड। मतलब ये एक्ट तो 1991 में कमेंस हुआ था ना, उससे पहले जितने डिस्प्यूट्स सेटल हुआ है उसे भी एग्जाम किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। तो इस पर्टिकुलर केस में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का एडवोकेट के हिसाब से वो जो मस्जिद है वो 1950 के करीब से उधर स्थित है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में ये भी बोला है दोस्तों कि अगर आप कहीं पे नमाज पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है वो मस्जिद बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इस मस्जिद को 3 महीने के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। आई होप आपको पूरा इशू समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।